क्योंकि आप जितना मर्ज़ी मैं समझता हूँ कि अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएं, जितना मर्ज़ी अर्न कर लें, जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाएं, लेकिन अगर आपकी सेहत नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं। मतलब अगर आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं डेली की, आपकी रूटीन इतनी मतलब है फिज़िकल, तो फिर आप जो मर्ज़ी खाएं, मतलब आप ये जो जड़ है इसकी, ठीक है, बेसिकली ये जड़ यूज़ होती है। ये जितनी भी बारीक जड़ें हैं, ये मोटी जड़ है। बहुत ही कड़वा इसका टेस्ट है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। आज का व्लॉग जो है वो बहुत खूबसूरत और एक सुकून वाला व्लॉग होगा। मेरे दोस्त हैं अहमद भाई से मुलाकात हुई है डीजी खान में। अहमद भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। खजूरें लगी हुई हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, खजूरें हैं, इस साइड पे आम के दरख्त हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा। जैसा कि ये देखें भाई साहब, ये चेक करें यहाँ पर, तो ये देखें माशाल्लाह। एज कितनी है? मेरी 50 प्लस एज है। 50 झूठ बोल रहा है। प्लस और माशाल्लाह बिल्कुल यंग है, नौजवानों की तरह लाल। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो बहुत खूबसूरत और एक सुकून वाला व्लॉग होगा। आपको मेरे व्यूज़ जो पीछे नज़र आ रहे हैं ये देख रहे होंगे, ठीक है। इस टाइम जनाब मैं बाग में घूम रहा हूँ और मैं आज डेरा गाजी खां आया हुआ था। और सबसे पहले तो मुलाकात करें, ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं अहमद भाई से मुलाकात हुई है डीजी खान में। अहमद भाई हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। अच्छा, अहमद भाई जो है उनके पास आज स्टे था और हमने प्लान किया कि हम यहाँ पे डीजी खान शहर के बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो बाग है, ठीक है, आमों का, खजूरों का। और ये आप जो पौधे मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दोनों साइडों पे ये फालसा है। और हमने कहा कि चलें वहाँ पे वॉक भी हो जाएगी और साथ हम एक अच्छा सा व्लॉग करेंगे। और अहमद भाई के बारे में मैं तारफ़ करवाता जाऊँ, ये बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस है, इनकी फिज़ीक से आपको लग रहा होगा। और भाई जो है वो डेली जो है वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो मारते हैं और प्रॉपर रनिंग के शौकीन हैं। और ये व्यूज़ चेक करें ज़रा, ये जनाब खजूरें लगी हुई हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, खजूरें हैं, इस साइड पे आम के दरख्त हैं। और इसके अलावा एक बड़ी मशहूर जो है ना, एक जड़ी बूटी होती है। अच्छा, इसके अलावा ना एक छोटा पौधा होता है, वो अश्वगंधा, शायद आपने कभी नाम सुना हो। पंसारियों के पास जो है ना वो बड़ा अस्कंद नगोरी भी कहते हैं। हाँ, अस्कंद नगोरी भी कहते हैं, अश्वगंधा भी कहते हैं। उसका भी यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। तो मोस्टली जो है लोगों को पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। हाँ, तो उसका भी आज उसको तारफ़ जो है ना करवाएंगे आप। ड्राई करके और पीस के इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इस व्लॉग में जो है ना हम आपको वो भी दिखाएंगे और बाकी नज़ारे देखें और आपसे बात भी करते हैं। बताता चलो, ये जो बाग है ये डेरा गाजी खां बिल्कुल शहर के साथ जो डीसी ऑफिस है, यहाँ पर जिम खाना है, उसके बिल्कुल साथ है। अगर डीजी खान में आएँ तो यहाँ पे बेहतरीन जो है ना वो आप अच्छा जो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे रनिंग ट्रैक बने हुए हैं और आम जो है माशाल्लाह आप इस टाइम लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत बाग है और इसके साथ फालसा है, ठीक है, और भी काफ़ी दरख्त हैं, खजूरें लगी हुई हैं। और अभी ये जो जिक्र कर रहे थे अहमद भाई, ये जो अश्वगंधा है ये बेसिकली नेचुरली लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और मज़े की बात है कि ये पंसारी की प्रोडक्ट, लेकिन लोगों को नॉलेज नहीं होता। और ये भी आज आपको दिखाएंगे, इसकी पहचान भी करवाएंगे आपको। और ये देखें, ये अमरूद लगे हुए हैं, ये सारा आगे अमरूद का बाग है। और ये इस तरफ जो है वो आम का बाग है। अमरूद इस टाइम लगे हुए हैं माशाल्लाह, अमरूद की बड़ी खूबसूरत जो है वो खुशबू आ रही है। ये सारे आम लगे हुए हैं, चेक करें, ये चौसा है आई थिंक, और वो जो है वो देसी है। जी, तो मैंने जैसे बोला था आज का व्लॉग जो है वो स्पेशली फ़िटनेस के ऊपर व्लॉग है। और डेली जो वॉक करते हैं आप, ठीक है, या जो रनिंग करते हैं, जैसा कि ये देखें भाई साहब, ये चेक करें, यहाँ पर काफ़ी जो है वो इस तरह से लोग जो है वो वॉक कर रहे हैं और माशाल्लाह से रनिंग कर रहे हैं। ये एक फ़िटनेस का कह लें, ख़ुद का मतलब ख्याल रखने की जो एक रूटीन है। मैं समझता हूँ कि आप 24 घंटे में जो कम से कम जो है वो आधा घंटा या 1 घंटा अपनी लाइफ के लिए ज़रूर निकालें, अपनी पूरी रूटीन में, पूरे दिन की। तो जी अहमद भाई मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जो कैलोरीज़ की गेम है ये क्या गेम है? लाइक जो हम डेली खाते हैं उससे क्या कितनी कैलोरीज मिलती हैं और कितनी कैलोरीज जो नॉर्मल इंसान को चाहिए होती हैं, इसकी जो एक इसका कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर करें। कैलोरीज की गेम ये है कि अगर तो साथ साथ कंज्यूम होती रहे फिर तो कैलोरीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो हमारा वर्कआउट कोई नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसका नुकसान ये होता है कि हमें कैलकुलेशन ही नहीं है कि हमें कितनी कैलोरी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो वो ये होता है कि वो फैट की सूरत में
स्टार्ट पेट से शुरू होता है कि जो है ना पेट के आसपास जो है वो चर्बी बनना शुरू हो जाती है। बेली फैट पहले बेली फैट जो है वो बनना शुरू हो जाता है। असल में वो एक्स्ट्रा कैलोरी ही होती है। तो अब वो कम कैसे हो, क्वेश्चन ये है। तो वो कम होनी है इन्हीं ट्रैकों के ऊपर। ये जो मिट्टी के ट्रैक बने हुए हैं इधर कम होगी। क्यों? करने को मजदूरी तो है नहीं, ऑफिस जाना है अपना, किसी ने स्कूल जाना है, या अब तो ये है कि नौजवान मोस्टली खा के घर ही स्कूल में होते हैं। तो निकलना चाहिए रूटीन में जो है इधर। अच्छा ये बता दो, ये नीम का पौधा है, ठीक है। नीम एक बहुत ही अफादियत वाला पौधा है जिसकी बड़े कम लोगों को पहचान होती है। बिल्कुल ये पंजाबी में दरेक कहते हैं। दरेक का जो है वो दरेक से मिलता जुलता है, लेकिन दरेक से कुछ मुख्तलिफ होता है। इसके ये जो बीज हैं ये थोड़े से दरेक से भी ये देखें मुख्तलिफ हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी जो है वो टाइप्स के पौधे लगे हुए हैं, स्पेशली मोरिंगा भी यहाँ पे लगा हुआ है। एक तो कैलोरीज की जो आपने बात की कि अच्छा मतलब अगर आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं डेली की, आपकी रूटीन इतनी मतलब है फिज़िकल, तो फिर आप जो मर्ज़ी खाएं, मतलब आपको जो आप कैलोरीज ले रहे हैं डेली खुराक में वो आप अगर बर्न कर रहे हैं तो फिर इशू नहीं है। अगर आप कैलोरीज हाई कैलोरीज वाली डाइट ले रहे हैं लेकिन आप उसको बर्न नहीं कर रहे, ठीक है, आप उसको मतलब इसमें एक और पॉइंट है। हम फिर भी ये नहीं कह सकते कि जो मर्जी लें। खुराक हमने फिर भी जो है ना डाइट हमारी वो हेल्दी होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें कह लें कि आप बिस्किट्स वगैरह हो गए, बेकरी आइटम्स होगी। हम एक्सरसाइज करने के साथ ये नहीं कह सकते कि हम जो है अपनी डाइट में ये भी खाते रहें तो कोई इशू तो नहीं होगा। इशू बिल्कुल होगा। हमें अपनी डाइट को भी बेहतर करना ज़रूरी है। अच्छा बेकरी के बारे में अहमद भैया आपने एक मुझे बात बताई थी कि एक बेकरी जब बनती है तो क्या कितने वो बात जरा जी। बेकरी का मिसाल आप ऐसे समझ लें कि अगर किसी शहर में एक बेकरी खुलती है तो उसके साथ 2 मेडिकल स्टोर बनते हैं। मतलब कि इतनी हार्मफुल बेकरी आइटम जो हैं कि इसको ऐसे कहा जाता है, जो है डॉक्टर्स इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि अगर एक बेकरी खुली है तो साथ 2 मेडिकल स्टोर भी खुलेंगे उसके। यानी उस बेकरी प्रोडक्ट्स की वजह से जो आप मैदे से बनी हुई, चीनी से बनी हुई चीज़ें खाएंगे उससे डेफिनेट सी बात है लोगों को शुगर होगी। आइटम में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। ऑयल है और उस ऑयल की क्वालिटी हमें नहीं पता कि जो वो बना रहे हैं वो कैसा ऑयल यूज़ किया जा रहा है। तकरीबन बेकरी आइटम्स में 40%, 45%, 30% जो है ना ऑयल होता है उसमें। और उससे ज़री सी बात है लोगों को मतलब शुगर होगी, ठीक है, ब्लड प्रेशर होगा। है क्या? उसमें ऑयल है, उसमें मैदा है, उसमें शुगर है। इन 3 चीज़ों से सारी ही बेकरी आइटम्स बनी हुई हैं। और टोटल बेकरी आइटम मैदे पे हैं। मैदा निकाल दो तो बेकरी में कुछ नहीं बचता पीछे। इसी तरह तो ये चीज़ें मतलब तकरीबन हर बंदे को ही पता है कि ये चीज़ें जो हैं वो नुकसानदेह हैं। जिससे शुगर हो रही है, लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, दिल के अमराज बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है उसकी जो एक बात है बड़ी खूबसूरत की कि 2 स्टोर जो है समझ लें वो चलते हैं एक बेकरी की वजह से। ज़ाहिर सी बात है जब लोग बीमार होंगे तो स्टोर वाले जो उनका कारोबार चलेगा। अच्छा तो नेक्स्ट अहमद भैया बताएं कि जो वॉक है या कार्डियो है, ठीक है, या कुछ लोग जैसे जिम करते हैं, तो कौन सा मतलब बेस्ट मोड है आपका वेट कम करने का या लाइक कैलोरीज को बैलेंस रखने का? देखें, फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी हो, वो जिम हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, या कोई वॉक करता है या रनिंग करता है। सिर्फ आपने कमरे से निकलना है, अपने कमरों में नहीं बैठे रहना, आपने घरों से निकलना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जिम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर जगह ही बेहतरीन है जहाँ आपका जिस्म हरकत कर रहा है। अच्छा मैं बता रहा था ना अश्वगंधा का, अभी ऑडियंस को दिखाते हैं। अभी ये देखें, ये आम का दरख्त है जनाब, ये बाग लगा हुआ, ठीक है, और ये साथ साथ फालसा, ये सारे फालसे के पौधे, अश्वगंधा लगा और ये सारा ये देखें नीचे। ये अब आवाम को पता नहीं होता लेकिन ये एक पंसारी की आइटम है और ये पंसार स्टोर से हम खरीद कर लाते हैं। इसका इस्तेमाल का तरीका और मज़े की बात ये सारा जो है अश्वगंधा लगा हुआ है। ये इसको इस तरह हमने जड़ में से निकालना है बाहर, जड़ समेत, ठीक है। ये जड़ समेत निकालेंगे और इसकी जो जड़ है वो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, खुश्क करके पाउडर बना सकते हैं। ये देखें अभी अहमद भाई जो इसको निकाल रहे हैं। नहीं पूरा पकड़ेंगे ना पौधा, ये पकड़े ना तो ये कट नहीं। ये जो है, ये जो जड़ है इसकी, ठीक है,
बेसिकली ये जड़ यूज़ होती है। ये जितनी भी बारीक जड़ें हैं, ये मोटी जड़ है, यानी यहाँ से काट लेंगे, ठीक है, इसको धो लेंगे। इसको धोने के बाद आप खुश्क कर लेंगे, ठीक है, और इसका पाउडर बना लेंगे। ये सिंपल, ये जो इसकी जड़ है ना, मज़े की बात, ये बिल्कुल आटे की तरह, यानी आप जब इसको मशीन में डालेंगे ना, उसमें मिक्सी में या किसी भी अच्छी जो मतलब पीसने वाला मशीन जिसके पास है उससे बाज़ार से पिसवा लें, ये बिल्कुल आटे की तरह बारीक हो जाता है, पाउडर बन जाता है। इसका मज़े की बात यह है कि जिस तरह से आम मिल रही है, ये आप इसको, इसका जो पाउडर है ना, मतलब इसका अश्वगंधा का या असगंध नगोरी का, ठीक है, ये सफ़ूफ इसका बनता है। ऑनलाइन जो है ना आप देखेंगे अगर अमेज़ोन पे, ठीक है, सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उधर भी मिलता है, ठीक है, सेल होता है। पंसारी के पास भी ये सेल होती है और इसका अच्छा वाला रेट होता है। और ये बेसिकली बेहतरीन किस्म का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, ठीक है, ये जो मर्दाना सेहत के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और इसको अगर आप गूगल करेंगे ना, तो मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं। ये मैंने एक छोटा सा उसका टुकड़ा लिया अश्वगंधा का, तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसका टेस्ट करते हैं कैसा होगा। तो बहुत ही कड़वा इसका टेस्ट है और मोस्टली जो है ये पंसारियों के पास मिलता है और पंसार ही इसको यूज़ करते हैं। मैंने भी लिया है, अभी चेक करते हैं इसका टेस्ट, क्योंकि ग्रीन मैंने भी आज तक नहीं यूज़ किया। मैं इसको यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इसको ड्राई करके और पिसवा लेता हूँ। और बेसिकली जो इसका बेस्ट तरीका है यूज़ करने का वो यही है कि इसको आप धो के, ठीक है, इसको ड्राई करें और उसके बाद पिसवा के यूज़ करें। ये चेक करें, साथ साथ बेर है, ये सेव बेरी का बाग है सारा, काफ़ी ज़्यादा बेर के पौधे हैं। चेक करें यार क्या ब्यूटी है। ये दोनों साइडों पे ये फालसा है और ये साथ खजूरें लगी हुई हैं, ठीक है। और ये देखें इस तरफ जो है ये आम है, ठीक है। अभी आपको आम का जो बाग है चौसे भी आपको करीब से दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से फल लगा हुआ है। अभी मैं आपको ये देखें, ये सारे इसके ऊपर आम लगे हुए हैं और माशाल्लाह से आम जो है वो ऊपर लगे लगे जो है वो कुछ आम पक भी चुके हैं। ये चेक करें जनाब, ये माशाल्लाह से खजूरें हैं और इनके ऊपर भी ये देखें कितना फल लगा हुआ है माशाल्लाह से। इनको डोके भी कहते हैं पंजाबी में। और ये सारा जो है वो आगे किन्नू लगा हुआ है, इसमें मौसमी है, फ्रूटर है और ग्रेप फ्रूट है। बहुत ही खूबसूरत यकीन करें जगह और यहाँ पे बड़ा ही सुकून है, स्पेशली जो वॉक या जो जॉगिंग रनिंग के शौकीन हैं उनके लिए। दिन को ये ट्यूबवेल भी चल रहा होता है और इधर आप नहा भी सकते हैं। और ये चेक करें, ये जामुन का पौधा है और इसके ऊपर जामुन माशाल्लाह से लगे हैं और आगे सारा आम का दरख्त है, ये अनार है। और ये जो है इनकी नर्सरी है जहाँ पर ये पौधे वगैरह उगाते हैं और इधर से फिर शिफ्ट करते हैं पूरे बाग में। ये आप देख रहे होंगे, ये जो है वो नर्सरी है, छोटे आम के पौधे हैं जो प्रिवन करके इन्होंने तैयार किए हुए हैं, जो आगे शिफ्ट करेंगे। इनको पहले आम पौधा होता है, फिर इसको प्योन करते हैं, जो लाइक जिस चौंसा प्योन करना है या अनवर अठोर है, ठीक है, या देसी मतलब जो भी ब्रीड आगे इनको चलाना है तो उनकी जो वो टहनी के साथ प्योन की जाती है और उसके बाद फिर ये पौधा आगे बड़ा होता है। ये आई थिंक जो है वो देसी है, अचार वाला आम है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक है? साथ साथ व्लॉग भी बन रहा है, फिटनेस के ऊपर व्लॉग कर रहे थे हम। तो भाई से भी क्वेश्चन कर रहे थे, आप भी बताइएगा कि कितना टाइम हो गया वॉक करते हुए? सर मुझे कुछ तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अच्छा, डेली रूटीन है? तकरीबन डेली की होती है। तो ये देखें माशाल्लाह, एज कितनी है? मेरी 50 प्लस एज है। 50 प्लस है माशाल्लाह, बिल्कुल यंग है, नौजवानों की तरह लाल माशाल्लाह। सर आपकी मेहरबानी। ये नहीं, इसमें रीज़न है ना, बेसिकली ये देखें ना, आप टाइम निकालते हैं अपने लिए ऐसे है। और आप मतलब अपना 24 घंटे की जो रूटीन है उसमें से आप टाइम निकालते हैं कुछ थोड़ा सा, और आप मतलब अपनी जो हेल्थ है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें मैं 1 घंटा कोशिश करता हूँ अपनी हेल्थ के लिए निकालूँ। ये वैसे बैडमिंटन भी खेलता रहेगा काफ़ी अच्छा। अच्छा, शुरू से मेरी स्पोर्ट्स की आदत है माशाल्लाह। जी। ये खुशा साहब है माशाल्लाह, इनसे हमारी गाय बगाह मुलाकात होती रहती है और ये डीजी खान में सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिक्स से भी इनका ताल्लुक़ है और इनसे माशाल्लाह बड़ी अच्छी बैठक होती है। अभी आज हम व्लॉग कर रहे थे और वॉक के लिए आए थे अहमद भाई के साथ,
तो इनसे मुलाकात होगी। मैंने कहा चलें इनका भी एक रिव्यू देते हैं कि हम जो बात कर रहे थे डेली वॉक की या रनिंग की या कोई भी एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब 24 घंटे में आप अपने लिए टाइम निकालें, तो मैंने कहा चले इनकी राय जो है उसको भी शामिल किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग जब आपने एंजॉय किया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली फ़िटनेस और हेल्थ से रिलेटेड। तो मेरी यही सजेशन है एंड पे कि अपने 24 घंटे की जो रूटीन है डेली की, उसमें से आप कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा आप अपने लिए निकालें, स्पेशली अपनी हेल्थ के लिए। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी, मैं समझता हूँ कि अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएं, जितना मर्ज़ी अर्न कर लें, जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाएं, लेकिन अगर आपकी सेहत नहीं है ना तो फिर कुछ भी नहीं है। और आप उस हेल्थ के बिना जो आपकी वेल्थ है या जो आपकी मतलब लाइफ है उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते। तो कामयाबी के साथ जो है वो सेहत का आना बड़ा ज़रूरी है। तो आज का व्लॉग स्पेशली जो है वो हेल्थ और सेहत के ऊपर था। और मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।